हेलो क्लास फर्स्ट में बच्चों आज हम जीके पढ़ेंगे चैप्टर 54 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थर्ड। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सेकंड एंड आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थर्ड। इस टॉपिक में मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। What is the meaning of the word dinosaur? एंड सेकेंड था What is the four basic taste? ये दोनों कंप्लीट मैंने करा दिया है, दोनों पैराग्राफ। आज हम ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है? When and where was the first chewing gum sold? थर्ड सेंटेंस में थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों लिखा है When and where was the first chewing gum sold? जो पहली बार च्युइंगम हम सब चबाते हैं, जानते होंगे आपको। जो च्युइंगम क्या होता है? चबाने वाला होता है, उसको चबाया जाता है, उसको खाया नहीं जाता, उसको चबाते हैं हम माउथ एक्सरसाइज के लिए, अपने मुंह की एक्सरसाइज के लिए हम क्या करते हैं? च्युइंगम चबाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं दिन भर च्युइंगम ही चबाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस हमको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, दिन में अगर एक बार हम एक च्युइंगम चबा लें उतना हमारे लिए इनफ है, उतना हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए उसी च्युइंगम की बात की जा रही है जो हम लोग च्युइंगम चबाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि च्युइंगम पहली बार और कब कहाँ बेचा गया था? कब और कहाँ पहली बार च्युइंगम बेचा गया था? जो फर्स्ट पहले टाइम जो च्युइंगम बना था, कह सकते हैं कि कहाँ बना था और कब बना था, ये भी कह सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि जो च्युइंगम था वो कब और कहाँ पहली बार बेचा गया था। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे तो हमको इसमें से आंसर इसका मिलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। People in Central America chewed jackal directly from the tree. In New England, early settlers learned to chew spores gum. In the early 1800s, the first chewing gum was sold in the USA. यहाँ पर देखिए लिखा है बच्चों की जो सेंट्रल अमेरिका के लोग थे, मीन्स कह सकते हैं मध्य अमेरिका में लोगों ने क्या किया था? डायरेक्टली मीन्स सीधे ही उनको जो बच्चों वहाँ पर जो उनको च्युइंगम मिला था वो उनको पेड़ों में मिला था। तो क्या किए थे? वो सीधे पेड़ों से ही उसको चबाए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंट्रल अमेरिका के लोगों ने बबल गम, ये देखिए बच्चों जो चैकल है इसका मतलब क्या होता है? बबल गम। तो उन्होंने क्या किया था? मध्य अमेरिका में लोगों ने बबल गम को सीधे पेड़ों से ही चबाया था। यहाँ देखिए लिखा है फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से ही उनको सीधे चबा लिया था। आगे लिखा है इन न्यू इंग्लैंड अर्ली सेटलर्स लर्नड टू च्यू स्पर्स गम। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि न्यू इंग्लैंड में शुरुआती में, या फिर कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो न्यू इंग्लैंड के निवासी हैं, रहने वाले हैं, स्टार्टिंग में क्या किए थे? स्पोर्स गम, ये जो स्पोर्स गम है उसको उन्होंने चबाया था। और किन लोगों ने चबाया था बच्चों? न्यू इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग थे वो स्टार्टिंग में स्पोर्स गम चबाए थे। इन द अर्ली 1800s द फर्स्ट च्युइंग गम वाज सोल्ड इन द USA। 1800 के दशक की शुरुआत में। इसके बाद फिर क्या हुआ? जब 1800 मीन्स 1800 दशक की शुरुआत में पहली बार जो च्युइंग गम बेचा गया था वो कहाँ बेचा गया था बच्चों? USA मीन्स अमेरिका में। USA मीन्स क्या होता है बच्चों? USA ये अमेरिका को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। इस जो USA ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं, या फिर इसको शॉर्टकट में हम लोग USA भी बोल सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? USA। जो पहली बार च्युइंग गम कब और कहाँ बेचा गया था? सेंट्रल अमेरिका, फिर कह सकते हैं USA में बेचा गया था। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर आपको अपने मन से लिखना है। चलिए हम फोर्थ पैराग्राफ पढ़ते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में देखिए नीचे लिखा गया है वाई डू वी हैव हेयर, हमारे पास बाल क्यों होते हैं? और फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास बाल क्यों हैं। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का अब हमको आंसर कहाँ से मिलेगा बच्चों? ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद। चलिए पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑल अदर मैमल्स ह्यूमन बींग्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। लिखा है लाइक ऑल अदर मैमल्स मीन्स अन्य सभी स्तनधारियों की तरह, या फिर कह सकते हैं कि जितने और सारे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी तरह मनुष्यों के शरीर पर भी क्या होते हैं? बाल होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। लाइक ऑल अदर मैमल्स ह्यूमन बींग्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, अन्य सभी स्तनधारियों की तरह मनुष्य के शरीर पर भी बाल होते हैं। आगे है
द मेन फंक्शन ऑफ हेयर इज टू रिटेन द बॉडीज हीट सो दैट वी डू नॉट डाई ऑफ कोल्ड। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि जो बालों का मुख्य कार्य क्या होता है, बालों का मुख्य कार्य होता है शरीर की गर्मी को बनाए रखना है, फिर बरकरार रखना। जो हमारी बॉडी की जो गर्मी है, अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, अगर हमारे पास अभी ये हेयर ना होते, सिर में बाल नहीं होते और हाथ पैर भी रोए नहीं होते तो क्या होते हैं, हमको ज़्यादा ही ठंडक लगता। तो ये क्या है, जो बालों का मुख्य कार्य है, ये क्या है, शरीर की गर्मी को बनाए रखना। और आगे लिखा है सो दैट वी डू नॉट डाई ऑफ कोल्ड, ताकि हम ठंड से ना मरें। क्या हो गया बच्चों, ताकि हम ठंड से ना मरें। इसलिए क्या करता है, जो हेयर होते हैं हमारे बॉडी में, ये हमारे शरीर की गर्मी को बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं, ताकि हम ठंड से ना मरें। अ मैन ग्रोज हेयर ऑन हिज फेस एंड नॉट सो मच ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, व्हाइल अ वुमन हैज़ मोर हेयर ऑन हर हेड एंड फॉर लेस ऑन हर फेस। यहाँ पर लिखा है कि एक आदमी अपने चेहरे पर बाल उगाता है और उसके सिर के ऊपर उतना बाल नहीं होता है। जो मैन होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, उनके फेस पर ज़्यादा बाल होते हैं और जो उनका सिर होता है बच्चों, उन पर बाल उतना नहीं होता है। फिर कह सकते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी अपेक्षा आदमी के सिर पर बाल कम होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एक आदमी अपने चेहरे पर बाल उगाता है और उसके सिर के ऊपर इतना नहीं होता है। और आगे लिखा है कि जबकि एक महिला अपने सिर पर बाल उगाती है, फिर कह सकते हैं जबकि एक महिला के सिर पर अधिक बाल होते हैं और उसके चेहरे पर कम होते हैं। तो बच्चों, जो वुमेन होते हैं उनके सिर में ज़्यादा बाल होते हैं और चेहरे पर कम होते हैं। तो लिखा है आगे, ह्यूमन्स आल्सो हैव फाइन हेयर इन देयर ईयर्स एंड नोजेस एंड योर आईब्रोज एंड लेसेस आर ऑफ कोर्स बॉडी हेयर। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि जो मनुष्यों के कान और नाक में भी छोटे छोटे बाल होते हैं। ये देखिए लिखा है, ह्यूमन्स आल्सो हैव फाइन हेयर इन देयर ईयर्स एंड नोजेस। मनुष्यों के कान और नाकों में भी क्या होते हैं, महीन या फिर कह सकते हैं छोटे छोटे बाल होते हैं। और योर आईब्रोज, आपकी जो आईब्रो है, जो भौहें हैं, एंड लेसेस, और जो आपकी आँख के पलके हैं, ये भी क्या है, ये भी आपके शरीर का बाल है। आपकी आईब्रो और आपके लैशेस भी आपके बॉडी का ही हेयर है, आपके बॉडी का बाल है, शरीर का बाल है। आगे, इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस हेयर प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स विच वुड अदरवाइज डैमेज देम। ये क्या लिखा है बच्चों कि ये जो हमारे बाल हैं, ऐसा माना जाता है कि ये हमारे जो नाजुक हिस्से हैं, जो हमारी बॉडी के जो नाजुक ये हिस्से हैं, पार्ट हैं, जैसे ईयर, कान, ईयर, नोज़, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये इनको ख़राब होने से, इनमें जो बाल हैं, हमारे जो कान में बाल होते हैं और जो नोज़ में बाल होते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि ये जो बाल हैं, ये नाजुक अंगों को धूल, देखिए लिखा है डस्ट एंड इंसेक्ट, धूल और कीड़ों से बचाता है, जो अन्यथा उन्हें ख़राब कर सकते हैं। अगर हमारे ईयर्स में और हमारे नोज़ में बाल ना होते तो ये क्या हो जाता है, जो हमको डस्ट और जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्ट वो अंदर चले जाते हैं। ये क्या करता है, ये उनसे भी हमारी प्रोटेक्ट करता है, हमारी सहायता करता है, हमको सुरक्षित रखता है। इसलिए हमारी बॉडी पर बाल होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम बच्चों, वाई डू वी हैव हेयर। इसका आंसर आपको कॉपी में लिखना है, चलिए कॉपी देखते हैं। ये देखिए आपका आंसर यहाँ पर है। सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन में अपने कॉपी में नोट करेंगे, वाई डू वी हैव हेयर, हमारे पास बाल क्यों है। इसका देखिए आंसर क्या है, वी हैव हेयर टू रिटेन आवर बॉडीज हीट सो दैट वी डू नॉट डाई ऑफ कोल्ड, ताकि हम ठंड से ना मरें। बालों का मुख्य कार्य होता है शरीर की गर्मी को बनाए रखना, ताकि हम ठंड से ना मरें। ये आपका क्लास वर्क है और इसको आपको लिखना है, इसको लर्न भी करना है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अपने मन से लिखना है। मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू।